कल प्रधानमंत्री ने अपने बजट के साथ भारत के मिडिल क्लास को तो बहुत रिलीफ दिया, पर अरविंद केजरीवाल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। वो पहले भी एक डिफिकल्ट चुनाव में फंसे हुए थे, अब तो शायद ऐसा लग रहा है कि सुनामी आ सकती है। बजट की बात मैं बाद में करूंगा, पॉलिटिकल बात मैं पहले करने जा रहा हूँ। बजट पे अपनी राय नीचे दे दीजिएगा। आपको पता है प्रधानमंत्री वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में एक यूनिक पर्सन है, और मुझे पूरा विश्वास है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, भारत, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे उन पे केस स्टडी होगी। एकमात्र ऐसे नेता हैं डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में जो 6 बड़े चुनाव अपने नाम पे जीत चुके हैं। 3 बारी मुख्यमंत्री का, 3 बारी प्रधानमंत्री का। मुख्यमंत्री से जो स्टेट चुनाव से नेशनल चुनाव तक दोनों जीते हैं। इनफैक्ट जब भी वो खुद चुनाव में गए हैं अपनी टीम के साथ, आज तक हारे नहीं है। तभी मैंने बोला ये केस स्टडी है। इस बजट में वो क्यों चुनाव कभी जिंदगी में नहीं हारे, ये भी आपको दिख जाएगा। ये जो बजट था, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप दिल्ली सेंट्रिक बजट नहीं बना सकते। डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है, रोज रोज इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाते हैं, पर पावर देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपने बजट में दिल्ली की एक स्पेसिफिक स्कीम नहीं दे सकते, जबकि अरविंद केजरीवाल ने रोज अनाउंसमेंट करते हैं, ये मुफ्त कर दूंगा, ये मुफ्त कर दूंगा, ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ गई। रोज के रोज अनाउंसमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर पर बजट में दिल्ली की स्कीम नहीं ला सकते थे। तो देखिए किसका फायदा हो रहा है, कितना फेयर है इसी कि स्टेट का नेता स्टेट के लिए प्रोमिस कर सकता है, देश का नेता देश की बजट के अंदर बिहार में स्पेशल प्रोविजंस करेंगे, बिहार के लिए एलोकेशन हुई, पर दिल्ली के लिए ऐसी एक कोई स्पेशल प्रोविजन में इश्यूज बन जाते। ये आपको फंडामेंटल लॉ समझना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है लागू करने की, और भारत ही मेरे ख्याल से एक यूनिक देश है जिसके अंदर ये पावर है। तो प्रधानमंत्री मोदी कभी चुनाव नहीं हारे, पर दिल्ली तो चुपता होगा। आप दिल्ली के अंदर जो कैपिटल है देश का, वहां पे 3 बारी के प्रधानमंत्री हैं। आप अपना चुनाव 14 का लोकसभा, 19 का लोकसभा, 24 का लोकसभा दिल्ली 70 70 70 जीतते हैं, पर असेंबली में क्या हो जाता है कि आप इतना बुरा हारते हैं 2 बारी। 15 का और 20 का आप इतना बुरा हारते हैं। ऐसा क्या है? ये चीज तो बहुत अजीब सी है। हाँ, स्टेट और नेशनल इलेक्शन अलग होता है, पर इतना ड्रामेटिक स्विंग, 70 70 और 63 68, और आपकी 2 5 10 सीटें रह जाती हैं। तो एक चीज ने टूटना था, या तो जो दिल्ली का वोटर है वो लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को जिता देता, या जो दिल्ली का वोटर है देर सवेर असेंबली में अरविंद केजरीवाल को हरा देता। 24 का चुनाव हो चुका है। दिल्ली के वोटर ने प्रधानमंत्री को रबर स्टैंप किया कि वी आर वेरी हैप्पी विद यू, आप 70 जीतते हैं। आप और कांग्रेस जुड़ जाते हैं, आज रोज एक दूसरे को भ्रष्ट कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। 6 महीने पहले डेमोक्रेसी बचा रहे थे, 6 महीने पहले कह रहे थे कि हम दोनों जुड़ गए हैं तो प्रधानमंत्री दिल्ली में 7 सीटें हारेंगे, नहीं तो 4 5 तो हार ही जाएंगे। वैसे राजनीति में भी सुबह कुछ शाम को कुछ, वोटर भी दिल्ली का सोचता होगा। अरविंद केजरीवाल उठे दिल्ली में कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हुए, 2013 में कांग्रेस को हराया, शीला दीक्षित जी को उनकी सीट नई दिल्ली में हराया, एमएलए का चुनाव हराया, और उसके बाद कांग्रेस ने ही उनको सपोर्ट दे दिया और वो सीएम बन गए। फिर वो आपस में लड़े 15 में, फिर वो आपस में लड़े 19 में, फिर वो आपस में लड़े 20 के दिल्ली असेंबली में, और फिर 24 में साथ हो गए। 6 महीने पहले देवर द बेस्ट, दोनों ईमानदार थे, राहुल गांधी की लीडरशिप भी, अरविंद केजरीवाल की भी। 6 महीने बाद आपस में ही लड़ रहे हैं। पर बीजेपी पे आते हैं और बजट पे आते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया 3 बड़ी सीटें आम आदमी की, नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा मनीष सिसोदिया, कालकाजी आतिशी मार्लिना मुख्यमंत्री। तीनों बहुत फंसी हुई हैं, 2 उड़ सकती हैं, तीनों भी उड़ सकती हैं, कुछ पता नहीं होने वाला है। अब तो वो मीडिया जो रोज सुबह शाम अरविंद केजरीवाल के गुणगान करता है, और ये आपको पता है मीडिया भी बहुत लॉबीज में बटा हुआ है, विदेश में ओपनली, हमारे देश में छुप के। वैसे तो यहाँ पे भी ओपनली बोलना चाहिए, कुछ गलत नहीं है, मीडिया की भी प्रेफरेंस हो सकती है, पर यहाँ पे हम सब ना कोशिश करते हैं दिखाने की कि नहीं नहीं, हम बहुत न्यूट्रल हैं, बाकी सब एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। विचारधारा एक अच्छी चीज है, खुल के बोलना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए, विचारधारा छुपानी नहीं चाहिए। पर मीडिया हमारे देश की अलग है, तो वो छुप छुप के हेल्प करती है।
अब वो मीडिया भी मान रही है कि नई दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल का चुनाव इतना फंस गया है। तो जो मैंने बात शुरू की, केस स्टडी प्रधानमंत्री क्यों है? आप देखिए, हरियाणा इतनी अर्बन स्टेट है, इतने सारे वहाँ पे हाईएस्ट, मतलब एक तरह से बोलें अर्बन स्टेट तो है ही है, और पर कैपिटा हर आदमी की इनकम भी बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट है पर कैपिटा में। महाराष्ट्र कितना बड़ा स्टेट है, पर कैपिटा में बहुत बेहतरीन है। इन दोनों के समय बजट का या कोई टैक्स रिलीफ का कोई संकेत नहीं दिया। दोनों चुनाव मेरिट पे जीते। जो लोग सोचते हैं कि अरे दिल्ली के लिए सिर्फ बजट आया, नहीं, अगर आपको इनकम टैक्स की रिलीफ, तो सबसे बड़ा पॉइंट है 12 लाख, और स्टैंडर्ड डिडक्शन से 12,75,000 ये रिलीफ होता, तो जब 2024 में कम सीटें आई, उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र से पहले आना चाहिए था। अगर इतना जरूरत था तो 24 से लोकसभा से पहले आना चाहिए था। आज लोग हंस रहे हैं 400 पार हो जाता अगर ये चीज लोकसभा से पहले आई होती। तो प्रधानमंत्री अपनी टाइमिंग पे करते हैं, अपने पेस पे करते हैं, अपनी स्पीड पे करते हैं, जब उनको लगता है देश के लिए उचित है तब करते हैं। और मिडिल क्लास में एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन और वो जेन्युइन दर्द था कि हमारे पे इतना टैक्स हो गया है, और एक शब्द वापस आना शुरू हो गया था, टैक्स टेररिज्म का। आप अरविंद केजरीवाल की ये वीडियो देखिए। आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। इस वीडियो में वो कहते हैं मिडिल क्लास वो है जो 10-12 लाख कमाता है, और वो ऑलमोस्ट 50% टैक्स में भर देता है। लंबी वीडियो आप देखते रहिएगा, बाद में कहीं और। क्लिप ये इंपॉर्टेंट थी इस वीडियो की। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्लिप? कि उनके अपने शब्दों में 10 से 12 लाख में दिल्ली जैसे अर्बन जगह में, रूरल जगह लग है, मिडिल क्लास की परिभाषा में ये लोग आते हैं। 50% ये लोग टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। एक झटके में इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मिडिल क्लास को टैक्स फ्री कर दिया, सारे के सारे मिडिल क्लास को टैक्स फ्री कर दिया। और अगर आपकी इनकम 12,75,000 से भी ऊपर है, तो आप 25 लाख भी साल का कमाते हैं। इस देश में कितने लोग कमाते हैं? जो कमाते हैं मेहनत से कमाते हैं, भगवान ने उन पर बहुत कृपा की हुई है, बाकी लोगों को भी हमें वहां पे पहुंचाना है। पर 25 लाख अगर आप कमाते हैं साल का, तब भी आपको 1,10,000 रुपया सालाना बेनिफिट, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी थी उसका 25% एक झटके में बता दिया। और लोग तो कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको पता है किस तरह होता है? अगर घर में 2 कमाने वाले हैं, या बहुत घरों में 4 कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, हस्बैंड वाइफ, तो ऑलमोस्ट, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हो, बिजनेस फैमिली तो करती हैं ये, तो आपकी ऑलमोस्ट 50 लाख इनकम साल की टैक्स फ्री हो जाती है। 50 लाख इनकम साल की टैक्स फ्री होती है, अगर उस तरह की फैमिली है। हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो 25 लाख के करीब टैक्स फ्री हो सकती है, अगर आपकी उस तरह की फैमिली है। तो किसी भी आंकड़े से आप लीजिए, बहुत बहुत इफेक्टिवली इंडिया को इनकम टैक्स फ्री नेशन की तरफ ले गए हैं प्रधानमंत्री। इसका दिल्ली पे डायरेक्ट असर है। दिल्ली में हर व्यक्ति को डायरेक्ट, अरविंद केजरीवाल जी जो स्कीम्स लाते हैं, 2100 लाऊंगा, जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं आपने 2100 हर महिला को दिया? पर आप जो स्कीम लेके आते हैं, आप पोटेंशियल बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे तो लाखों का बेनिफिट प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दे दिया। तभी मैंने कहा सिर्फ दिल्ली के लिए बजट नहीं था। अगर एक चुनाव के लिए होता तो हरियाणा महाराष्ट्र से पहले आता, या लोकसभा से पहले आता। उनको लगा कि मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है, जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है, मिडिल क्लास पीड़ा में है, मिडिल क्लास बोल रहा है, मिडिल क्लास को कोई विपक्ष नहीं दिख रहा। मैंने एक ट्वीट भी किया कि राहुल गांधी अगर अच्छे पॉलिटिशियन होते तो वो मिडिल क्लास की इस पीड़ा को, मिडिल क्लास को होप दे पाते कि हाँ मैं आऊंगा तो मैं आपको बेटर करूंगा। वो तो चले गए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ टैक्स, तो सैम पिट्रोडा की क्या क्या स्टेटमेंट, पूरा वो तो मेरे हिसाब से तो वो एकदम कम्युनिस्ट थिंकिंग है, जिसलिए आपके पास जो है वो भी हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम्युनिस्ट देश की तरह की जा रहे थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 97% टैक्स था। मतलब अगर आप 12 लाख कमाते तो उसका 97% कर लीजिए, क्या 11 11.5 लाख सरकार ले जाती, आपके पास रहता 50,000 60,000 जो भी बचता आपके पास। 97% वॉज द पीक टैक्सेशन।
सोचिए, वही वाली थिंकिंग है ये जो इस चुनाव में बातें हो रही थी। इसलिए मिडिल क्लास तो बहुत परेशान हो गया था। यहाँ पे हम तंग हो रहे हैं, वहां पे तो और बदतर है। तो प्रधानमंत्री पे कोई प्रेशर नहीं था कि भैया मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करना है, पर देश के हित में है कि पैसा आपकी जेब में हो, सरकार ना खर्चे पैसा, वो पैसा आप खर्चें, इसलिए आया। दूसरा दिल्ली चुनाव पे आता हूँ, जो दूसरी बात है, 8 पे कमीशन लागू कर दिया गया है, जिससे हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आपको पता है, मैसिव बेनिफिट होता है सैलरी में। ये एक सेपरेट विषय है, किसी और दिन मैं बात करूंगा। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरीज होनी चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर से 3-4 गुना ज़्यादा हो सेम जॉब में? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये देश के लिए सही है? क्या ये देश के लिए डिफ़िकल्टी है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कमाता भी खुद है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आते हैं, बहुत सारी सरकारी स्कीमें पर आती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं है, पर वो सेपरेट है। अगर आप उसको, हर सरकार ही लाती है, पे कमीशन लाना ही था, इस समय लाने से मैसिव बेनिफिट हर फैमिली में। दिल्ली कैपिटल है, सरकार के भी एम्प्लॉयज हैं, भारत सरकार के भी एम्प्लॉयज हैं। कहा जाता है लगभग 3 से 4 लाख एम्प्लॉयज हैं, हर घर में 4 व्यक्ति, 16 लाख। दिल्ली का टोटल वोटर है 1.5 करोड़, उसमें से शायद वोट डालता होगा 70-80 लाख। इतना ही मेरे ख्याल से पिछली बारी 75 लाख पड़ा था या 80 लाख वोट। अगर 80 लाख वोट में से 16 लाख लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल वोटर का भी ऑलमोस्ट 10% है। तो ऑफ कोर्स पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। इनकम टैक्स रिलीफ, दूसरी तरफ पे, जो 8 पे कमीशन है, वैसे ही आना था, पर टाइमिंग उसकी ऐसी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तीसरा, वो उनकी खुद की कमजोरियां हैं जो एंटी इनकम्बेंसी हिट कर रही है। दिल्ली वाला आज जो मर्जी ब्लेम गेम खेल लो, सांस लो तो एयर में पोल्यूशन, पानी पियो तो पानी में तो एलिगेशन हो रही हैं जहर ही मिला हुआ है, रोड पे खड़े रहो तो ट्रैफिक जामों में फंस जाओ, बरसात आए तो पूरी की पूरी बेसमेंटें, जंगपुरा से लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया चुनाव, डिप्टी सीएम, जंगपुरा में वकीलों के बहुत दफ्तर हैं, हाईकोर्ट सामने है, पूरी की पूरी बेसमेंट 8-8 9-9 फुट तक पानी से फ्लडेड, ग्राउंड फ्लोर जो पुराने घर थे जिनमें स्टिल्ट नहीं है उनके अंदर पानी, लाखों का लोगों का नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का ठीक नहीं है। और बिजली और पानी के बिल, ओए होए होए, एक से बढ़कर एक बिल आते हैं। ये दिल्ली की हालत है। कितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कितने हाईवेज बने हैं, कितने ब्रिज, हाईवे तो बाहर हो गए, कितने वो बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, ये सब अब दिल्ली वाले सवाल पूछते हैं, जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। ऊपर से ये, ऊपर से जो हिडन एफर्ट मार रहे हैं, बहुत हिडन एफर्ट मार रहे हैं आरएसएस, घर घर जाके। तो ये 4-5 चीजें एक साथ जब जुड़ गई हैं, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। बजट में और भी बहुत कुछ अच्छा है, उसको आप भी नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, 20,000 करोड़ स्पेशली दिया गया है इनोवेशन के लिए भारत सरकार द्वारा। इनोवेशन बहुत जरूरी है, हमें कम्पीट करना है चाइना से। चाइना ने एआई का एक मॉडल निकाल दिया है जो यूएस से कम्पीट कर रहा है। मेरा मानना है कि इनोवेशन से ही भारत की पर कैपिटा सबसे ज्यादा बढ़ेगी। वो पर एक सेपरेट सब्जेक्ट है। दिल्ली सरकार का, दिल्ली चुनाव का जो सब्जेक्ट है, ये टोटल एक कॉकटेल बन गया है, जिस कॉकटेल में अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे थे कि भारत सरकार कभी टैक्स नहीं छोड़ेगी, 10 से 12 लाख मिडिल क्लास बोल रहे थे, बड़े कंफर्टेबल थे 10 से 12 लाख कमाने वाले को, कोई राहत नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो 7 लाख से 8 लाख हो जाएगा, या मैक्सिमम 29 में चुनाव है तो उस समय कुछ रिलीफ आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट मिडिल क्लास को ट्रस्ट करते हुए डायरेक्ट हर घर के अंदर इतना बड़ा रिलीफ दिया है कि ये चुनाव में जो एक आखिरी गैप था, शायद वो भी कवर हो गया है। और बहुत बहुत 6-7 चुनाव बाद दोबारा से भाजपा दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है।